क्या आप ही यहाँ के प्रबंधक हैं? हाँ हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह मेरा मित्र है, इसे मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। बहुत घायल है, कृपया इसका इलाज ठीक से कीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, यह जल्द ही अच्छा हो जाएगा। ये रही कुछ मुद्राएं, मैं कुछ दिन बाद लौटूंगा। यदि और खर्चा होगा तो वह भी मैं अदा कर दूंगा। यहाँ इसका इलाज अच्छे से होगा। दयालु सामरी का दृष्टांत आपने देखा। उस समय में यहूदी लोगों को अपने यहूदी होने पर, अपनी धार्मिकता पर बहुत घमंड होता था। यहां तक कि गैर यहूदियों के साथ मेल जोल रखना, बातचीत करना, उठना बैठना वो पाप समझते थे, बुरा समझते थे, निंदनीय समझते थे। और जो बात प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वो ये कि धर्म लोगों को विभाजित नहीं करता, धर्म लोगों को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, धर्म लोगों को खंडित नहीं करता, धर्म मात्र परंपराओं में सीमित नहीं है, धर्म मात्र कुछ कर्म कांडों को पूरा कर देने से नहीं होता। यदि हम सब बातों को जानते हैं, सारे धार्मिकता का हमको ज्ञान है, परंतु इस सारे ज्ञान से किसी व्यक्ति को मदद नहीं मिलती, किसी व्यक्ति का जीवन आशीषित नहीं होता, तो ऐसा धर्म और ऐसी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो अपने आप को धार्मिक समझते थे, उन्होंने एक व्यक्ति जिसे वास्तव में आवश्यकता थी, एक व्यक्ति जो मारा और कूटा हुआ था, एक व्यक्ति जिसको किसी के प्रेम की आवश्यकता थी, जिसको वास्तव में किसी की मदद की आवश्यकता थी, जो अधमरा हो चला था, ये व्यक्ति बहुत से लोगों के द्वारा, पंडित के द्वारा, प्रगांड विद्वान के द्वारा इस व्यक्ति की अवहेलना की जाती है और यह व्यक्ति अकेला छूट जाता है। परंतु तब एक सामरी व्यक्ति जो संभवतः अछूत माना जाता होगा, एक सामरी व्यक्ति जो छोटा समझा जाता होगा या छोटी जात का समझा जाता होगा, वो व्यक्ति आता है और किस प्रकार वो इस व्यक्ति को उठाता है, इसकी मदद करता है, उतनी मदद करता है जितनी स्वयं शायद ये अपने भाई की या अपने बेटे की या अपने पिता की करता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा पड़ोसी वह है जिसे आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी हम मदद कर सकते हैं वो हमारा पड़ोसी है। कोई भी व्यक्ति जो हमारी मदद का आकांक्षी है वो हमारा पड़ोसी है। हमको अपने जीवन में इन धर्म के पाखंडों से और इन धर्म के जो रीति रिवाज हैं इनसे उठ करके कुछ करना है, कुछ सेवा करना है, किसी को उठाना है, हमारे जीवन से किसी दूसरे को आशीष मिलना चाहिए, तब तो वास्तव में हम प्रभु की दृष्टि में धन्य ठहरेंगे। जो व्यक्ति आवश्यकता में है वो हमारा पड़ोसी है। जिस व्यक्ति के जीवन में हम अंतर ला सकते हैं वो हमारा पड़ोसी है। और यही बात हमको अपने जीवन में सीखना है। हम यहां पर यह बात भी देखते हैं कि आज के समय में व्यक्ति की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस संसार में जो व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है वो पापों की क्षमा की है। और ये पापों की क्षमा हमको प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत क्रूस पर चुकाई, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल दिया। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीविता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमको बुलाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमको क्षमादान देता है, अनंत जीवन का दान देता है। और आवश्यकता इस बात की है कि आज कितने लोग इस संसार में हैं जिनको क्षमा नहीं मिली है, जिनको पापों के अपराधों से क्षमा
का ज्ञान नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम कि हम इन अपराधों का बोझ लेकर हमको नहीं जीना है, जिनको ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी है, उन लोगों तक हमको पहुंचना है। वो सब हमारे पड़ोसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह की क्षमा से, उसके उद्धार से अनभिज्ञ हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम लें। आज आवश्यकता है हम अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के समाचार को ले जाने का संकल्प लें। आज आवश्यकता है कि हमारा व्यवहार और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का हो, दूसरों को ऊपर उठाने का हो, और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं। और प्रभु यीशु मसीह जो हमको क्षमा दे सकता है, जो हमारी आत्मा को बचा सकता है, जो हमारी आत्मा को विनाश होने से बचा सकता है, आज व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। आज संसार में कितने लोग हैं जो इस मारे और कूटे हुए व्यक्ति के समान हैं, पर मैं और आप हैं जिनको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान दिया है, उसका बलिदान दिया है और उसका रास्ता हमको बताया है। हमारे लिए आवश्यकता है कि हम व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की, उसकी मानसिक आवश्यकताओं की, और सबसे बढ़कर उसकी आत्मिक आवश्यकताओं की, उसके आत्मा की उद्धार की चिंता करें और उन लोगों की मदद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन के राज्य में उनको लाने वाले हो सकें। क्या आपने इस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई क्षमा को, इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार को, इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अनंत जीवन को पहचाना है? यदि नहीं पहचाना है तो ये प्रभु यीशु मसीह हम सबको न्योता देता है, चाहे हमारे अपराध कैसे भी हों, चाहे हमारे अपराध लाही रंग के क्यों ना हों। प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा और अनंत जीवन और उद्धार का वरदान देने के लिए बुला रहे हैं। क्या हम उसकी इस आमंत्रण को सुनेंगे, उसके पास आएंगे, उसको स्वीकार करेंगे? ये चुनौती की बात है, ना सिर्फ हमारे जीवन के लिए परंतु हमारी आत्मा के लिए जो अजर और अमर है। क्या हमारी आत्मा विनाश के रास्ते पर है या हमारी आत्मा का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है? ये आज के बहुत ही ज्वलंत प्रश्न हैं जो मेरे और आपके जीवन की नियति को बदल सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे।